जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, हमारी हथेली में जो आयु रेखा होती है, बहुत लोगों के आयु रेखा के नीचे एक खाना सा बना होता है, या जैसे कोई पक्षी की चोंच की आकृति बनी होती है। उसका क्या तात्पर्य है? अक्सर आप अपनी हथेलियों में देखिए, बहुत लोगों की ये आकृति दिखाई देती है। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। क्या है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले आज का हम पंचांग बता दें। 9 मार्च सन 2022 दिन बुधवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र कृत्तिका, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। सबकी हथेली में आयु रेखा ईश्वर कृपा से होती ही होती है। यहाँ से निकलती है और नीचे की तरफ ये आयु रेखा जाती है, अंगूठे को घेरती हुई। सब अपने हाथ में देख सकते हैं। इस आयु रेखा में कई बार ऊपर की तरफ यह स्थिति होती है, कई बार बीच में कट लगे होते हैं, कई बार इस रेखा के बीच में गुब्बारे, बैलून जैसी आकृतियां, आइलैंड जैसी आकृतियां बनी होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताएं, हमें आज ऊपर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट आज नीचे की तरफ है, जहां हमारी हथेली का ये जॉइंट है, जहां से हमारी कलाई प्रारंभ होती है। ये हिस्से में नीचे आकर के इस रेखा में नीचे देखो, कुछ लोगों के चोंच जैसी आकृति मिलेगी, कुछ लोगों की रेखा के अंदर ऐसी आकृति मिलेगी। इसका क्या तात्पर्य है? अगर किसी भी व्यक्ति के दोनों हाथों में, एक में नहीं, दोनों हाथों में, आपके राइट हैंड में भी, आपके लेफ्ट हैंड में भी, अगर ये आकृति किसी के चोंच जैसी आकृति है और उसके ऊपर उसकी आयु रेखा दौड़ रही है, यानी कि जैसे पक्षी की चोंच होती है, यहां आकृति हो और उसके ऊपर आपकी आयु रेखा जाती हो, आयु रेखा, भाग्य रेखा नहीं, तो अक्सर उस व्यक्ति के शरीर में थकान, आलस्य, कोई ना कोई व्याधि, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका वो शिकार बना रहता है। इसी के विपरीत वो अपनी मेहनत से धन को कमाता है और अपनी शादी के बाद जब उसका विवाह होता है, तब उसका भाग्य उदय होता है। बहुत ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, और जिनकी होनी है। तो जहां पर इस प्रकार की ये स्थिति है, तो विवाह के बाद इस प्रकार की चोंचानुमा आकृति विवाह के बाद भाग्य को उदय कराती है, और मेहनत, परिश्रमी वो व्यक्ति जरूर होता है। आलस्य, सुस्ती उसको घेरती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर की ललक, काम करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। बेईमान नहीं होता ऐसा व्यक्ति, ईमानदार होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति सदैव आस्था रहती है, सदैव आस्था बनी रहती है। धर्म की तरफ जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, ऐसा व्यक्ति धर्म की तरफ आगे बढ़ता है। बुढ़ापा सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति के बुढ़ापे में धन अर्जन के स्रोत अनायास खुल जाते हैं। कहीं ना कहीं से उसकी आमदनी या तो पहला धन की मदद से होगा, या उसके किसी टैलेंट, उसकी किसी कला की वजह से होगा। धन की आगमन की स्थिति उसके जीवन में बुढ़ापे में अच्छी खासी बनी रहती है, यानी कि बुढ़ापा सुख चैन के साथ उस व्यक्ति का गुजर जाता है। लेकिन अगर इसी आयु रेखा में, जहां हमने ये आकृति बताई, चोंच जैसी आकृति बनी हो, उसके ऊपर आयु रेखा टिकी हो, उस आयु रेखा के बीच में कहीं कहीं फूलापन हो, कहीं कहीं कुछ रेखाएं उस आयु रेखा को काटती हों, और ऐसे व्यक्ति ने समय पर किसी को हाथ ना दिखाया हो,
तो जो हमने पॉइंट्स बताए हैं, लाभ बताए हैं, गिनवाए हैं, उनमें कमी आ सकती है। कहने का भाव कि समय रहते हमें अपना हाथ एक बार जरूर दिखाना चाहिए। आपकी हथेली में कौन सी रेखा नकारात्मक फल दे रही है और कौन सी रेखा सकारात्मक फल दे रही है, ताकि टाइमली आपका हाथ देखा जा सके और हाथ देख करके ये बताया जा सके कि आपको ये उपाय करने चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस में भी आज सब डॉक्टर्स कहते हैं समय समय पर बॉडी का चेकअप कराते रहें, ताकि जो कमी बेसी आए उसका इलाज डॉक्टर साहब अच्छे से कर सकें। ठीक उसी प्रकार से हाथ की रेखाएं हैं, इनको साल 2 साल में एक बार किसी मर्मज्ञ से, जिसको हाथ देखना अच्छे से आता है, परामर्श ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये रेखा, बहुत लोग इस रेखा को देख करके घबरा जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, ये भविष्य के लिए शुभ है। लेकिन हाँ, दिमाग के ऊपर तनाव, वजन और एक आंतरिक युद्ध उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बना रहता है। उसके लिए अपना आप किसी को हाथ दिखावें, ताकि कुछ उसके विशेष उपाय बताए जा सकें। कॉमन उपाय की बात करूं, जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा हो, उन्हें जीवन में दीक्षा से जरूर जुड़ना चाहिए। अपने दीक्षा मंत्र को सर्वोपरि मानते हुए अच्छे से उसका जप करते रहना चाहिए। नहीं तो गायत्री महामंत्र का जप अखंड तरीके से, अच्छे तरीके से आपको जीवन में अवश्य करना चाहिए। आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपका तनाव, प्रमाद, सुस्ती और बहुत सारी चीजें आपको समय के हिसाब से धीरे धीरे गायब होती नजर आ जाएंगी। आइए मेरे साथ समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ के बिहारी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखिए मेरे साथ को, ये जीवन है, इसमें सुख दुख सबके साथ चलता रहता है, और बस आप निराश मत होइए, अच्छे अच्छे उपाय जीवन में करते रहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बात, जिन जिन साधकों की पत्रिकाएं हैं, जन्म पत्रिकाएं वैदिक जो हमारे संस्थान में बनती हैं, करीब करीब बहुत लोगों की भेज चुके हैं। अब जिनका टर्न आना है उनसे हम बात करेंगे, फिर भेजेंगे। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, कोई समस्या है, उसके लिए आप हमारे संस्थान में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो
उसको बचाए, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।